दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे खौफनाक प्राकृतिक आपदाओं में से एक में गोता लगाने वाले हैं, फोर्ट मैकमरे इन्फर्नो। मई 2016 में जो हुआ वो सिर्फ कोई आम जंगल की आग नहीं थी, वो एक ऐसा बवंडर था जो पूरे के पूरे शहर को निगल जाने पर उतारू था। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस तबाही के सेंटर में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर वहां क्या हुआ था। जरा सोचिए, आप अपने घर में हैं और अचानक जो नज़ारा दिखता है उसे एक चश्मदीद ने कुछ ऐसे बयान किया। मैंने खिड़की से बाहर देखा और वहां आग की एक विशाल दीवार थी। हम एक दरिंदे से लड़ रहे हैं। लिटरली जिन लोगों ने इसका सामना किया उनके लिए ये सिर्फ आग की लपटें नहीं थी, बल्कि एक जिंदा सांस लेने वाली और सब कुछ खा जाने वाली मशीन थी। फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स ने तो इसे नाम ही दे दिया था, द बीस्ट, यानी एक भयानक राक्षस। द बीस्ट अवेकन्स, नीले आसमान का धोखा। अब आपको लग रहा होगा कि ये राक्षस अचानक से आ गया। बिल्कुल नहीं। 3 मई 2016 की सुबह फोर्ट मैकमरे का आसमान एकदम साफ और नीला था। धुएं का कोई खास नामो निशान तक नहीं था। लोगों को लगा चलो खतरा टल गया, लेकिन ये एक झूठा एहसास था जिसने आने वाले भयानक तूफान को पूरी तरह से छुपा रखा था। आसमान के धोखे के पीछे ना एक बड़ा ही दिलचस्प विज्ञान था, जिसे इन्वर्जन या तापीय प्रतिलोमन कहते हैं। इसे ऐसे समझिए कि रात की ठंडी हवा ने नीचे मौजूद आग और धुएं पर एक ढक्कन लगा दिया था। खतरा वहीं था, बस छिप गया था। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब सुबह के सूरज ने हवा को गर्म किया। वो ठंडी हवा का ढक्कन अचानक हट गया और उसके हटते ही वो आग शहर के दक्षिणी किनारे की तरफ अपनी पूरी ताकत से भड़क उठी। एस्केपिंग द इन्फर्नो, एक लॉजिस्टिक दुस्वप्न। इस अचानक हुए हमले के बाद ना एक ऐसी भयानक स्थिति पैदा हुई जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। दोपहर होते होते महज 20 मिनट के अंदर पूरा आसमान बिल्कुल काला पड़ गया। सायरन बजने लगे और पूरे शहर की सड़कों पर भयंकर ट्रैफिक जैम लग गया, क्योंकि हर कोई एक साथ एक ही समय पर शहर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। 88,000, 88,000, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। इतने सारे लोगों को बिना किसी पहले की चेतावनी के बस अचानक अपनी जान बचाने के लिए अपने घर बार छोड़कर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। आप खुद सोचकर देखिए, बहुत से लोगों को उस वक्त सच में लग रहा था कि शायद वे अपने घरों को आखिरी बार देख रहे हैं। सिचुएशन को जो चीज़ और भी ज्यादा डरावनी बनाती है वो है फोर्ट मैकमरे का भूगोल। ये शहर घने बोरियल जंगल के बिल्कुल बीचों बीच बसा है और उस समय शहर के अंदर या बाहर जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही हाईवे मौजूद था, हाईवे 63। इमेजिन कीजिए, 88,000 लोग और बाहर निकलने का सिर्फ एक रास्ता। लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। आग की ताकत इतनी अकल्पनीय हो चुकी थी कि उसने सारे अनुमानों को गलत साबित कर दिया। आपको यकीन नहीं होगा, आग ने अथाबास्का नदी के पार 1200 फीट की छलांग लगा दी। अधिकारियों को हमेशा से लगता था कि नदी एक नेचुरल बफर का काम करेगी, लेकिन ये आग छोटी मोटी चिंगारियां नहीं, बल्कि जलते हुए पूरे के पूरे पेड़ों को नदी के उस पार फेंक रही थी। बिल्कुल अनस्टॉपेबल। भागते लोगों का जो एक्सपीरियंस था वो किसी हॉरर सपने से कम नहीं था। धुएं के इतने घने गुबार थे कि गाड़ियां तक हांफने लगी थीं। एक लोकल निवासी ने बताया कि धुआं खींचने की वजह से गाड़ियां बीच रास्ते में ही बंद पड़ जाती थीं। ये बिल्कुल किसी ज़ॉम्बी सर्वनाश वाली हॉलीवुड फिल्म जैसा था। भयंकर गर्मी और धुएं की दीवारों के बीच लोग अपनी गाड़ियां खाइयों में छोड़कर भाग रहे थे। लोग सचमुच आग की एक सुलगती सुरंग के बीच से गाड़ी चलाने को मजबूर थे। बैटलिंग द मॉन्स्टर, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स का कड़ा मुकाबला। एक तरफ जहां पूरा शहर अपनी जान बचाकर बाहर भाग रहा था, वहीं फायर चीफ डार्बी एलन और उनके बहादुर फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स की टीमें सीधे उस खतरे की ओर जा रही थीं। उन्होंने एक साथ कई मोर्चों पर इस आग का सामना किया। उन्होंने इसे एक 3 सिर वाला राक्षस बताया था जो हर दिशा में बढ़ रहा था और जो कुछ भी सामने आता उसे बस निगलता जा रहा था। लड़ाई को चालू रखना कोई आसान काम थोड़ी था। दमकल की गाड़ियों में ईंधन खत्म हो रहा था और उन्हें तुरंत 8,60,000 लीटर फ्यूल की जरूरत थी। इस काम के लिए आम नागरिकों और ट्रक ड्राइवरों ने अपनी जान दांव पर लगा दी। उन्होंने आग के इस नर्क के बीच से विशाल और विस्फोटक ईंधन ले जाने वाले ट्रकों को एस्कॉर्ट किया। सोचिए, ये बिल्कुल एक चलते फिरते बम को भयंकर आग के बीच से ले जाने जैसा था। क्या गजब की हिम्मत रही हो। फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स के सामने एक और करो या मरो वाला चैलेंज था, शहर के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की रक्षा करना। ये बहुत ही क्रूशल पॉइंट है, क्योंकि आग बुझाने वाले होस पाइप में पानी का प्रेशर इसी प्लांट से आ रहा था।
अगर वो इंजीनियर वहां डटे रहकर पंपों को चालू नहीं रखते तो शहर में पानी की एक बूंद नहीं बचती और पूरा का पूरा फोर्ट मैकमरे उसी दिन जलकर खाक हो जाता। आग का विज्ञान, इस राक्षस की शारीरिक रचना। चलिए अब इस मानवीय संघर्ष से थोड़ा पीछे हटते हैं और इस बात का साइंटिफिक एनालिसिस करते हैं कि ये आग इतनी असाधारण रूप से पावरफुल कैसे बन गई। आखिर इस बीस्ट की एनाटॉमी क्या थी? ये आग इतनी विशाल थी कि ये अपना खुद का एक चरम मौसम तंत्र बना रही थी, जिसे पायरोक्यूमुलस बादल कहते हैं। इसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप में जमीन से भीषण गर्मी ऊपर उठती है। दूसरे स्टेप में धुआं अपने साथ जल वाष्प और राख को ऊपर ले जाता है। और फिर आता है तीसरा स्टेप। जब ठंडी हवा इस खाली जगह को भरने के लिए तेजी से अंदर आती है तो बहुत तेज आंधी उत्पन्न होती है, जो आग को और भी भयंकर तरीके से भड़काती है। मतलब आग खुद ही खुद को हवा दे रही नजर है। डालें तो 1970 के दशक के बाद से कैनेडियन बोरियल जंगल में आग लगने की घटनाएं दोगुनी हो गई हैं। और क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसा होने के 3 मेन रीजन हैं। पहला, फायर सीजन अब काफी लंबे हो गए हैं, जो 1 अप्रैल की बजाय अब 1 मार्च से ही शुरू हो जाते हैं। दूसरा, गर्म तापमान के कारण आकाश से बिजली ज्यादा गिरती हैं। और तीसरा कारण है, गर्म वातावरण पेड़ों और वनस्पतियों को बिल्कुल सुखा देता है, जिससे आग को फैलने के लिए एकदम परफेक्ट फ्यूल मिल जाता है। आपदा की जो स्पीड थी ना, वो अनबिलीवेबल थी। टाइमलाइन देखिए, 3 मई को वो भयानक दिन था जब पूरे शहर को अनिवार्य रूप से खाली करने का ऑर्डर दिया गया। कई दिनों की लगातार दिन रात की लड़ाई के बाद फाइनली 12 मई को आग को शहर की सीमाओं से बाहर खदेड़ा गया। और फिर हफ्तों के इंतजार के बाद 1 जून को वो दिन आया जब निवासियों को वापस लौटने की परमिशन मिली। राख से उठना, विनाश के बाद की वापसी। अब हम इसे एक्सप्लेनर के सबसे इमोशनल पड़ाव पर आते हैं। आग बुझने के बाद के हफ्ते और लोगों की वापसी। वो 88,000 लोग जो अपनी जान बचाकर भागे थे, अब अपने घरों को लौट रहे थे। ये राख से फिर से उठने और एक नई शुरुआत करने का समय के था। आंकड़े लिटरली दिल तोड़ने वाले थे। 2,700 घर पूरी तरह से जलकर राख हो गए और 5,89,000 हेक्टेयर्स का जंगल पूरी तरह से नष्ट हो गया। लेकिन इस घने अंधकार के बीच एक बहुत बड़ा चमत्कार भी हुआ। इस भयंकर आग में एक भी इंसान की सीधे तौर पर जान नहीं गई। जी हाँ, 0 डायरेक्ट फैटेलिटीज। और हमारे दमकल कर्मियों की बहादुरी देखिए, उन्होंने शहर की 85% संपत्तियों को जलने से बचा लिया। ये एक बहुत बड़ी जून जीत। को जब लोगों ने शहर में दोबारा कदम रखा तो वो पल आंसुओं और राहत से भरा था। थके हुए लेकिन सीना ताने हुए दमकल कर्मी शहर के प्रवेश द्वार वाले पुल पर एक विशाल 50 फुट का कनाडाई झंडा लेकर खड़े थे और अपने लोगों का वापस स्वागत कर रहे थे। एक छोटी बच्ची ने जब पूछा, क्या हम घर आ गए हैं? क्या हम घर आ गए हैं? तो ये सवाल उस वक्त की गहरी भावनाओं और एक बहुत लंबे संघर्ष के अंत का प्रतीक बन गया। घटना हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जैसे जैसे तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और हमारी बस्तियां घने जंगली इलाकों की ओर फैलती जा रही हैं, हम इस राक्षस के साथ सह अस्तित्व के लिए यानी को एग्जिस्ट करने के लिए खुद को कैसे ढालेंगे? दोस्तों, ये सिर्फ फोर्ट मैकमरे की कहानी नहीं है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें अपने भविष्य के लिए खोजना ही होगा। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।